सबसे पहले बात करें गंदम दरामद स्कैंडल के जिम्मेदार कौन। वज़ीर-ए-आज़म का सेक्रेटरी काबीना को गंदम दरामद मामले का तह तक पहुंचने का हुक्म दिया गया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी है। कहते हैं कि गंदम मामले के जिम्मेदारों का तयन जरूरी है। तहकीकाती कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल की वज़ीर-ए-आज़म को गंदम दरामद पर फाइंडिंग्स पर ब्रीफिंग भी सामने आई है। गंदम बहरान पैदा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कायद नून लीग ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म की आज ही नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है। शहबाज शरीफ गंदम स्कैंडल में अब तक की होने वाली तहकीकात से पार्टी कायद को आगाह करेंगे। काश्तकारों को फौरी किसान कार्ड जारी करने का हुक्म भी जारी किया गया है। नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज इजलास में किसानों को दरपेश मुश्किलात पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। पंजाब हुकूमत ने ताहाल गंदम खरीदारी के लिए अमली इकदामात न किए। बारदाना न मिलने और सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी न होने से किसान परेशान है। काश्तकार 3900 वाली गंदम 3000 से 3300 रुपए तक बेचने पर मजबूर हैं। खेतों और मंडियों में गंदम के ढेर पड़े हैं मगर कोई खरीदार नहीं है। मिडलमैन किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। साहिवाल में किसानों को एक बोरी बारदाना न मिल सकी। बारदाना न मिलने से किसान को क्या परेशानी का सामना है, ये हम जानेंगे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे। साहिवाल से होंगे सलीम काठिया, चिन्योट से होंगे नासिर चौधरी और जहानिया से होंगे अब्दुल सलाम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहिवाल से और सलीम काठिया से बात करेंगे। सलीम, क्या सूरत हाल है साहिवाल में मजमूई तौर पर, और यकीनी तौर पर किसानों को मुश्किलात भी दरपेश होंगी? जी हाँ, साहिवाल में गंदम की कटाई का सीज़न जो है वो ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पूरे पंजाब की तरह साहिवाल में भी बारदाना जो है महकमा फूड की तरफ से एक बोरी भी किसानों को इशू नहीं की गई। किसान जो है वो ज़ुल्लो ख्वार हो रहे हैं, वो रुल रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमने जो महंगी खादें खरीदी थी और महंगे पानी लगाए थे और ज़मीनों का ठेका भी है वो बहुत ज़्यादा लिया गया है। रेट जो है वो गंदम का 3900 रुपये जो हुकूमत ने मुकर्रर किया, इनका किसानों का कहना है कि अगर इन्होंने 3900 रुपये रेट मुकर्रर करना था तो इनको हुकूमत को चाहिए था कि ये बुआई से पहले जो है 1 माह पहले रेट अनाउंस करते ताकि हम कोई और फसल काश्त कर सकते। हम ये महंगी खादें और पानी जो है ना इस्तेमाल करते, हम किसी और फसल जो बोते उसके ऊपर सारा जो है ये पैसा इन्वेस्ट करते। हुकूमत को चाहिए कि हमारी गंदम जो है वो खरीदे ताकि हमें जो अगली फसल जो हम लगा सके और अपने बच्चों का और आप पेट पाल सके और अपने चूल्हे जो है वो गर्म कर सकें। जी, साहिवाल में क्या सूरत हाल है, इससे मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे सलीम काठिया हमारे साथ मौजूद थे। आप साथ ही रहेगा, रुक करेंगे चिन्योट का जहाँ पे नासिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर बताएगा कि चिन्योट में क्या सूरत हाल है अब तक। बिल्कुल, मई का महीना भी शुरू हो चुका है लेकिन किसान अभी तक गंदम के बारदाने के मुंतज़िर हैं। बात की जाए चिन्योट की तो बारदाने के हवाले से चिन्योट में 5 मराकज़ तो कायम किए गए हैं, जिनमें चिन्योट, चिनाब नगर, जामियाबाद, लालियाँ चक, यारा सद्दू शामिल है यहाँ। लेकिन यहाँ पर अभी तक बारदाने की तकसीम का अमल ही शुरू नहीं किया जा सका, जिस वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि किसानों की तरफ से 3483 दरखास्तें बारदाने की तकसीम के लिए जमा करवाई गई हैं, जिनमें सिर्फ 1285 दरखास्तें ही मंजूर हुई हैं। जबकि किसानों का कहना कि हुकूमत किसानों के बारे नहीं सोच रही है, इनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। हुकूमत किसानों से गंदम खरीदना ही नहीं चाह रही, क्योंकि चिन्योट में मौजूद तमाम गोदामों में 30,000 मीट्रिक टन गंदम मौजूद है, जिस वजह से हुकूमत की तरफ से 25,000 मीट्रिक टन गंदम खरीदने का हदफ है वो सिर्फ दिखावा ही है। जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया जब तक हुकूमत की जानिब से अहकामात नहीं किए जाएंगे तब तक बारदाने का अमल शुरू नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इस वक्त मिडल मैन की तो चांदी हो गई है, वो किसान बेचारे से 2700-2800 रुपए में गंदम खरीद रहा है। जी, नासिर साथ रहेगा, जहानिया का रुख करेंगे, वहां के हालात हम जानेंगे अब्दुल सलाम नाज से। जी अब्दुल सलाम। बिल्कुल, मैं इस वक्त PR सेंटर जहानिया में मौजूद हूँ। अगर बारदाना की तकसीम के हवाले से बात की जाए तो जो बारदाना की तकसीम है वो अभी तक शुरू नहीं की गई। हुकूमत ने ऐलान किया था कि 1 मई से जो बारदाना की तकसीम का अमल शुरू किया जाएगा, लेकिन ताहाल यहाँ पे किसी भी किसान को जो है वो बारदाना नहीं दिया गया। हुकूमत ने गंदम का जो रेट है 3900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर किया था, लेकिन जो आड़ती और व्यापारी हैं वो जो गंदम की ख़रीद है वो 3000 रुपये में कर रहे हैं। जब हमारी किसानों
से बात हुई तो उनका कहना था कि 14 अप्रैल से हमने यहाँ पे एक ऐप के ज़रिए दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन उनकी जो दरख्वास्तें वो भी मंजूर नहीं हुई और जो अब ऐप है वो गैर फ़ाल हो चुकी है। किसानों का यही मुतालबा है उनकी जो फसल को गवर्नमेंट के रेट पर 3,900 पर ख़रीदा जाए ताकि वो अपनी आइंदा आने वाली जो फसल है उसको काश्त कर सकें और ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। जी, किसानों को क्या परेशानियां हैं, इससे मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे साहिवाल से। हमें अपडेट किया सलीम काठिया ने। चन्योट से नासिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, जबकि जहानिया से अब्दुल सलाम नास हमें अपडेट कर रहे थे। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। माले मुफ्त दिले बेरहम। पंजाब में बारदाने की बंदरबांट जारी है। मियां चन्नू में 20,000 बोरियां किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद खोखर को दी गई। साबिक विफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी फ़ख्र इमाम के बेटे आबिद इमाम को 10,000 बोरियों से नवाजा गया। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में मेज़बान एंकर का इंकशाफ बताया कि पंजाब में 900 रुपए की बारदाने की बोरी किसान को दी जा रही है। ज़रूरी मुल्क है जहाँ पे ज़राअत को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से हुकूमतें आती रही जाती रही, एग्रीकल्चर जिस तरीके से इग्नोर हुई और आज भी जो किसान का हाल है, लगता ये है कि हम किसान को मारने पर तुले हुए हैं। एक इलाका है मियां चन्नू खानेवाल में जहाँ 20,000 बोरियां एक किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद खोखर साहब को दे दी गई हैं और साबिक जो है वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी फ़ख्र इमाम साहब के बेटे आबिद इमाम साहब को 10,000 बोरियां दे दी गई हैं। पूरे सूबे के अंदर 900 रुपए की बोरी किसान को दी जा रही है। इन हालात में आखिर कोई पूछने वाला है इन इदारों से और हुकूमत से कि इस किस्म की अगर करप्शन होगी, इस किस्म के वाक़यात अगर जन्म लेंगे तो फिर किसान बेचारा कहाँ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का फैसला होते ही पीपल्स पार्टी वफाक और पंजाब में वजारतें लेने के लिए तैयार हो गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने वफाक में 8 वजारतें लेने का फैसला किया है। पहले मरहले में पंजाब से 4, बलोचिस्तान और सिंध से 2-2 वजीर बनाए जाएंगे। रुबीना खालिद को चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाए जाने का इम्कान है, जबकि ज़राए के मुताबिक दूसरे मरहले में वज़राए ममलकत बनाए जाएंगे और पंजाब में भी अहम वजारतें पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएंगी। पीआईए की निजकारी के लिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड होल्ड को 100% शेयर्स हासिल करेगी। होल्ड को हुकूमत पाकिस्तान की मुकम्मल मिल्कियती पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इससे मतलब हमें मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा, इससे मतलब क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए जी, पीआईए के निजकारी के हवाले से कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पीआईए की होल्डिंग कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉर्पोरेशन के 100% शेयर हासिल करेगी। ये होल्डिंग कंपनी हाल ही में कायम की गई है, जिसकी मुकम्मल जो मलकियत है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। ये पीआईए के 100% शेयर बुनियादी असासे और अदायगियाँ नॉन कोर वाजिबात हासिल कर सकेगी। इसकी मंजूरी के लिए मुतलका मार्केट की निशानदही कर ली गई है, वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट ही है। इसके अलावा जो सीसीपी ने इसके इंतजाम की इजाज़त दे दी है और ये इसका पहला फेज है। ये मंजूरी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटेशन यूनिट के जरिए जो है वो सरमायाकारी को राग़िब देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ। पंजाब में घर की दहलीज पर मुफ्त अद्वियात फराहमी मंसूबे का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहते हैं कि 2 लाख मरीजों को घर की दहलीज पर मुफ्त अद्वियात पहुंचाएंगे। मुफ्त अद्वियात फराहमी का मंसूबा दूसरे अजला में लेकर जाएंगे। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। पीटीआई हुकूमत ने मुफ्त अद्वियात की फराहमी का मंसूबा खत्म किया था। नून लीग की हुकूमत खत्म करके मुल्क के साथ जुल्म किया गया। 2013 से 2018 तक जो हुकूमत थी उसमें और हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को, कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स को और टीबी के पेशेंट्स को जो मेडिसिन थी वो उनको घरों पर डिलीवर होती थी। इस मंसूबे को ख़त्म कर दिया गया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, हमने इसको न सिर्फ रीलॉन्च किया, रिवाइव किया, बल्कि हमने इसका दायरा कार पंजाब के तमाम शहरों तक बढ़ाया। पहला स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल हम लाहौर में यहाँ पर बना रहे हैं इंशाल्लाह। अफसोसनाक बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है इतने बड़े बड़े अच्छे मंसूबे इनिशिएट करती है, इसके बाद ऐसे रोड ब्लॉक्स को खड़ा कर दिया जाता है, फितने ले आते हैं यहाँ पर कि वो बजाय आगे जाने के मुल्क और भी कई साल दहाइयाँ पीछे चला जाता है।
मौसमियाती तब्दीली ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। मुल्क में 1961 के बाद रवा साल अप्रैल में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अप्रैल में औसत से 164% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। अप्रैल 2024 में 17 नए मौसमी रिकॉर्ड कायम हुए, जबकि मालम जब्बा में अप्रैल में 520 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 4 अप्रैल को कालाम में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इससे मुतालिक हमें मजीद अपडेट करेंगे हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात ने नई जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक ये अहम जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें मुल्क में 1961 के बाद रवां साल अप्रैल में सबसे ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। अप्रैल 2024 में 17 नए मौसमियाती रिकॉर्ड कायम किए गए हैं, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि अप्रैल 2024 में औसत से 164% ज्यादा बारिशें जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। इसी तरह मालम जब्बा में पूरे महीने में सबसे ज्यादा बारिशें हुई। भीड़ में 14 अप्रैल को एक दिन में 91.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि दूसरे इलाकों में मीर खानी की जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।